हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन एंड इसके पोइट हैं वॉल्ट विटमैन। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। चलिए जानते हैं। इस चैप्टर में हम बारिश की आवाज़ के बारे में बात करेंगे कि बारिश बोलती भी है और हमें ये पता है कि बारिश बात नहीं करती है, पर पोइट से बारिश कह रही है। तो चलिए जानते हैं क्या बात चली है बारिश और पोइट के बीच में। एंड हु आर्ट थो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर एज हेयर ट्रांसलेटेड। पोइट रेन से पूछते हैं कि तुम कौन हो और रेन जवाब देती है कि मैं क्या हूँ। देखते हैं और पोइट एकदम स्ट्रेंज हो जाते हैं कि बारिश ने मुझसे बात करी। वैसे सब लोग जानते हैं कि बारिश हमसे बात नहीं करती है, लेकिन पोइट से कही तो भाई पोइट स्ट्रेंज हो जाते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। रेन कहती है कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, यानी कि मैं इस पृथ्वी की एक कविता हूँ। एटर्नल आई राइज impalpable out of the land and the bottomless sea। मैं लैंड और समुद्र उत्पन्न होती हूँ, यानी कि जो बारिश है वो कहती है कि मैं लैंड पर रहती हूँ, समुद्र में पानी की जगहों पर। अपवर्ड टू हेवन वेन इज वेगुअली फॉर्मेट एल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम। और मैं ऊपर जाती हूँ और फिर नीचे ही लैंड पर आती हूँ। इसमें बारिश के कहने का मतलब है कि जब सनलाइट आती है तो जो नीचे लैंड पे डस्ट है वो इवापोरेशन, आपने सुना होगा क्या होता है इवापोरेशन। इवापोरेट होके मैं ऊपर जाती हूँ, दिखती भी नहीं हूँ मैं, और मेरा कोई अंत नहीं है। मैं ऊपर जाती हूँ और एक क्लाउड के फॉर्म में हो जाती हूँ। क्लाउड जैसे आपने देखे होंगे बादल छा जाते हैं, उस फॉर्म में मैं कन्वर्ट हो जाती हूँ और फिर गिरती हूँ। मतलब बारिश की जो बारिश होती है तो मैं बारिश की बूंद बन के गिरती हूँ इवापोरेशन की वजह से। जो फिर बारिश कहती है आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटॉमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। जो इस ग्लोब में, यानी ग्लोब का मतलब पृथ्वी, जो इस पृथ्वी में डस्ट लेयर्स हैं वो भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। और जो कीटाणु होते हैं एटॉमिक्स कीटाणु बैक्टीरियाज, इन्हें भी मैं ख़त्म कर देती हूँ। एंड ऑल डेट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न। अगर मैं ना आऊँ तो ये जो खेत में हम बीज बोते हैं ये बीज उग ही ना पाए, पेड़ भी नहीं बन पाएंगे, मेरे बिना फसल भी नहीं हो पाएगी। मैं सबको धो देती हूँ, जो नीचे डस्ट होते हैं मैं उनको धो देती हूँ। और जो बीज हैं अगर मैं बरसूँ ना तो जो बीज हैं वो उग भी नहीं पाएंगे, वो अंदर के अंदर रह जाएंगे। जैसे जब हम ज़मीन के अंदर बोते हैं तो वो छिपे के छिपे रह जाएंगे और वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। इन्हें मैं नहलाने के लिए उतरती हूँ, मतलब ये जो पेड़ होते हैं इन्हें गीला करने के लिए सूख जाते हैं तो, और ये जो बहुत सी ज़मीनें सूख जाती है उन्हें मैं गीला करने का काम करती हूँ। अगर मैं ना होती तो ये सब नहीं हो पाता। और हमेशा मैं दिन रात कभी भी आ जाती हूँ और फिर वापस चली जाती हूँ अपनी लाइफ में, यानी फिर मैं वापस ऊपर क्लाउड में जाके छिप जाती हूँ और सब कुछ नीचे प्योर कर देती हूँ एंड बहुत सुंदर कर देती हूँ, ब्यूटीफुल। सब कुछ देखने में फिर बहुत अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा बारिश होने के बाद कितना अच्छा लगता है देखने में। फिर पोइट ने इसे, ये जो बारिश ने कहा है, इसी पोएम को पोइट सॉन्ग से भी कंपेयर करते हैं। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, dully with love returns। जैसे एक गाना होता है, कोई सिंगर उस गाने को गाता है, वो पूरी दुनिया में मतलब
बहुत लोग सुनते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक सिंगर के दिल से वो आवाज़ निकलती है, वो गाना निकलता है और लोग सुनते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो जब वो सुनते हैं उन्हें लोगों को बहुत प्यार मिलता है। जैसे पोएम में पोएट को बहुत सारा प्यार मिलता है जब उस पोएम को लोग पढ़ते हैं, और वैसे ही सिंगर जब सॉन्ग गाता है वैसे ही लोगों को प्यार मिलता है। फिर जो सिंगर गाना गाता है और वो जब लोग सुन लेते हैं फिर वापस से उसके पास ही आता है एक प्यार की फॉर्म में। हमारी पोएम यहीं पे कंप्लीट होती है। बहुत इजी सी पोएम थी, ख़त्म हुई। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।